Welcome friends. Today we are showing you about the data recovery of Seagate firmware course content. What we will teach you. हम क्या बताएंगे Seagate कोर्स में, उसके बारे में आज हम बताते हैं। तो Seagate firmware रिपेयरिंग, किसी ने इसमें WD का तो समझ लिया है। WD थोड़ा इजी है काम करने के लिए, लेकिन Seagate थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें डिफेक्ट लिस्ट ज़्यादा आती है, उसमें यूज होता है टर्मिनल कमांड, ये सब चीज होती है। तो उसके बारे में मैं तुमको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। यस बोलो। तो ये D5 है, सीगेट फर्मवेयर रिपेयरिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, फिर मैं क्या ये कोर्स में क्या क्या इंक्लूड करूंगा वो बता। नॉर्मली हार्ड डिस्क में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, फर्मवेयर कॉमन प्रॉब्लम, वो हम देखते हैं। इस हार्ड डिस्क में जो कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है सीगेट के अंदर, WD भी हमने देखा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सीगेट में क्या प्रॉब्लम आती है वो बताता हूँ मैं। तो सीगेट में नॉर्मली सबसे बड़ी बीमारी ये है, क्या है सबको पता होगा, क्या है प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बीमारी, बोलो जयंती भाई, सरो सर। उसका तो साइज बहुत कम बता देती है। हाँ ये है। उसके फॉर्मवेयर रिलेटेड बहुत डिटेक्ट सारे होता है इश्यूज लेकिन है ना। कम साइज शो करता है। हाँ बाराकुडा में फॉर्मवेयर रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है। या फॉर्मवेयर रिलेटेड तो बहुत इश्यूज है, लेकिन ये दो प्रॉब्लम क्या है, ये दो प्रॉब्लम क्या है। सीगेट की डिफॉल्ट साइज हाँ डिटेक्ट नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट वो ये साइज बताता है। देखो, ये कॉमन प्रॉब्लम है सीगेट में। डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे तो वो बताएगा आपको 3.86 GB या 128 GB इंस्टेड ऑफ 2 TB 1 TB जो भी है उसकी साइज, उसके बदले आपको ये बताएगा। इसको बोलते हैं फेक रीडीनेस। ये क्यों बताता है, पहला सबसे पहले फेक रीडीनेस मतलब डिटेक्शन में फेक बताता है, फेक डिटेक्शन बात इसको बोलता है। हाँ फेक डिटेक्शन, ओके, फेक मतलब गलत डिटेक्शन। अब ये क्यों 128 में 3.86 ही बताता है, कुछ और वर्ड क्यों नहीं बताता, क्यों और कुछ वर्ड नहीं बताता, वो हम देखते हैं। ये आपका पेंट है, देखो मैंने आपको WD में समझाया था, कोई भी हार्ड डिस्क में समझाया था। हमारा होता है प्लेटर, जिसमें सर्विस एरिया होता है, जहाँ पर हमारा फर्मवेयर का डाटा होता है, ठीक है। अब यहाँ हमारा एक हेड 0 है जो हेड 0 को रीड करता है, और एक हेड 1 है जो हेड 1 को रीड करता है। हेड 1 साइड और 0 साइड को रीड करता है। अगर सपोज ये इस एरिया को रीड नहीं कर पा रहा है, सर्विस एरिया को रीड नहीं कर पा रहा है, तो ये हेड एरर नहीं देगा। इसमें जो रोम में डिफेक्ट डिफॉल्ट जो बताया 2.86 या 128 GB, वो आपको मॉडल नंबर पे साइज दिखाना है। अब या तो आपका रोम खराब है इस कंडीशन में, या आपका हेड खराब है, या प्लेटर में डाटा नहीं है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आपको साइज क्या दिखाता है, ये दिखाता है। तो ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम्स है सीगेट में, अभी बहुत प्रॉब्लम आया। तो हमको कैसा पता चलेगा, तो देखो ज्यादातर ये हार्ड डिस्कों में आपको 3, 5 या 7 बार या 11 बार टिक 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 आवाज आए, तो हमको क्या समझना क्या प्रॉब्लम है इसमें, ज्यादातर फिजिकल डैमेज। लेकिन ये हार्ड डिस्क के अंदर आवाज नहीं आती है और स्पिन डाउन भी नहीं हो रही है, घूम रही है, तो कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है, इससे एक जजमेंट आ सकता है। तो ये हमारा फेक रीडीनेस बोलते हैं, पहला स्टेप, ठीक है। तो ये हमारा फेक रीडीनेस बोलते हैं, तो ये फेक रीडीनेस बोलते हैं इसको। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या आती है, सम डाटा शोन सम नॉट शोन, इसको एक प्रॉब्लम बोलते हैं। सम डाटा शोन सम डाटा नॉट शोन, कुछ डाटा दिखाता है कुछ डाटा नहीं दिखाता है, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, पार्शियल एक्सेस। पार्शियल एक्सेस मतलब मैंने आपको LBS-CHS बताया है, ओके। LBS-CHS क्या, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। निर्मल जी आपको बाद में दिखाऊंगा, हाँ आप थोड़ा कल पढ़ेंगे तो LBS-CHS क्या वो बताएंगे, तो आपको ये सब समझ में आएगा। एक दिन
कल का मॉर्निंग में एक वीडियो दूंगा, तो आप पढ़ेंगे तो ये सब समझ में आएगा। तो मैंने आपको बोला, जी सर। हाँ, तो ये जो हमारे सेक्टर के एड्रेस होते हैं, वो सेक्टर के एड्रेस को एक एड्रेस दिया जाता है 1 0 1 2 3 4, लेकिन ये बीच में ऐड हो गया या खराब हो गया तो इसके बाद का डाटा हमको रीड नहीं करते। ये प्रॉब्लम ज्यादातर सीगेट के अभी जो रोजवुड हार्ड डिस्क आती है उसमें ये प्रॉब्लम आती है। इसको बोलते हैं पार्शियल एक्सेस। पार्शियल एक्सेस मतलब स्टार्टिंग का दिखता है, एमबीआर पार्टीशन वार्टीशन दिखता है, लेकिन अंदर कुछ फाइल स्कैन करने जाते तो एरर देता है। तो ये एक और कॉमन प्रॉब्लम है रोजवुड में अभी ज्यादातर। दूसरा एक प्रॉब्लम आता है मॉडल नंबर शोन्स रॉन्ग, गलत मॉडल नंबर दिखाता है या कुछ भी नहीं दिखाता है। ड्राइव नॉट इनिशियलाइज इन डिस्क मैनेजर, आईओ एरर ऐसा कुछ दे रहा है, हेड वाइज आ रहा है, पार्टिकुलर हेड डैमेज है, कंटिन्यूस बिजी है, फर्मवेयर अनलॉक फॉर रिपेयर, रिपेयर करने के लिए फर्मवेयर अनलॉक करना है, लॉन्ग टाइम बिजी, हार्ड डिस्क बहुत देर तक बिजी रहेगी, हार्ड डिस्क धीरे धीरे घूम रही है, बैड सेक्टर्स है, बैड जोन्स है, हाँ, वर्क विथ फॉर्मेट पार्टीशन एंड कमांड, ये भी करना पड़ता है, रिमूव एलबी, ये सब करना पड़ता है। कभी कभी ये भी एरर आती है, आप देखो गौर से, कुछ हार्ड डिस्क में ये भी प्रॉब्लम आती है। ये नॉर्मल हमको डिवाइस मैनेजर या नॉर्मल हमको पता चलेगा, लेकिन जब हम हार्ड डिस्क को फर्मवेयर में लगाएंगे तो कभी कभी एसीबी एरर आएंगे, एलईडी एरर, एलईडी सीसी एरर, एलईडी डीडी एरर, एलईडी 00 एरर, एलईडी 47 E7 B5, ये सब एरर आएंगे। दूसरा आएंगे हमारे सिम एरर, सिम एरर के साथ उसका कोड होएगा 3005 2004 1002, ये सब कोडिंग है उसका, मतलब उससे आइडेंटिफाई करेगा फैमिली में ये एरर है, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है। एरर कोड 500 ये जूनी हार्ड डिस्क में आता है। पोर्ट लॉक, अभी एलएम और डीएम के जो रोजवुड आते हैं उसको पोर्ट लॉक होता है। पोर्ट लॉक मतलब हम सीगेट को टर्मिनल कमांड यूज नहीं कर सकते, उसको पोर्ट लॉक। ट्रांसलेटर के रिलेटेड इश्यूज होंगे, इनिट स्मार्ट फेल आ जाएगा, आरएपी एरर है, एसएमपी एरर, सर्वो एरर, एमसीएमटी एरर, डीवीआर लॉक एरर, ऐसे कुछ कुछ एरर कहाँ दिखाएगा आपको, टर्मिनल। टर्मिनल मतलब जो हम कमांड डालेंगे तो वहां पर जो टी टर्मिनल आता है वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, कभी कभी डिस्क टू डिस्क इमेज बनाने के लिए भी हमको फर्मवेयर की जरूरत पड़ेगी, हेड टू हेड कॉपी करना, बैक सेक्टर स्किप करके ये वो सब करने के लिए भी हमको फर्मवेयर। तो सीगेट हार्ड डिस्क फर्मवेयर कॉमन प्रॉब्लम्स या काय के लिए हम फर्मवेयर को यूज करते हैं उसके बारे में बताया। तो ये जो हमारा कोर्स आएगा उसमें इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, कौन सी एरर का क्या मतलब है, क्या होगा, कौन सी चीज कब कैसा, उसका क्या स्टेप्स है। अब इसमें कुछ मॉड्यूल में भी प्रॉब्लम आती है, कोई मॉड्यूल की वजह से भी ये एरर आती है, किसी को मॉड्यूल के अंदर से ये एरर आती है, वो सब हमको समझना है। तो ये जो भी क्लास चलेगी उसमें थोड़ा बहुत इसका आपको क्लियर होगा, और वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी आप टोटली फ्रेशर हो सीगेट के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 100% रेडी होंगे, कोई भी चीज सीखेंगे तो 40-50% आएगा, बाकी 50-60% तुम्हारे एक्सपीरियंस पे और थोड़ा अपना रिसर्च लगाना है, अपना प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये सब जो एरर्स आती है, ये सब एरर्स सीगेट के लिए, आर्टिस्ट के लिए कॉमन प्रॉब्लम्स आती है। तो ये हमारे कोर्स में जो आज से चालू होगा कल से, उसमें ये सब टॉपिक हम क्लियर कराएंगे स्टेप बाय स्टेप, अप्रोक्सीमेटली 6-7 दिन लगेंगे। लेकिन ये लाइव क्लास में क्या है, आपको कुछ क्वेरीज है तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, तो वो भी आपको क्लियर करेंगे एक चीज। ओके, कोई डाउट्स है इसमें तो बता दो, मैं आगे चलता हूँ। कोई डाउट्स नहीं है, आगे चलो। जब क्लिकिंग साउंड आ रहा है 5 बार 7 बार 9 बार हाँ, 11 बार, तो वहां पे एकदम फाइनली हम समझ ले कि हेड का ही प्रॉब्लम हो, वहाँ फोन पे सब का तो नहीं होगा। देखो एक चीज और भी हो सकता है, हमको सिम्टम्स समझना है। अगर ये प्लेटर है हमारा, ठीक है, जितने भी प्लेटर्स है वहां पर हेड है। अब ये हेड को एक प्रोग्राम करा हुआ है, क्या करो कि भाई 3 बार या 5 बार या 7 बार ट्राई कर, अगर नहीं मिल रहा है कुछ डाटा या रीड नहीं हो रहा है या रीडिंग में एरर आ रही है, तो मोटर को ऑर्डर दिया कि तुम स्टॉप डाउन हो जाओ। ठीक है, तो उसमें हम ये एवरेज लगा सकते हैं कि 80% हमारा हेड डैमेज है, 80%, लेकिन अप्रोक्सीमेटली। और बाकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पीसीबी भी खराब हो सकती है। ओके, या कभी कभी फर्मवेयर में भी इश्यू हो सकती है। डायरेक्ट हेड नहीं खोल लाना है, पहले पीसीबी अगर हमारे पास है तो एक ऑप्शन देख लेना है कि पीसीबी क्या होगा, हेड को पार्टिकुलर वोल्टेज कम देता हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फर्मवेयर में भी कभी कभी दिक्कत आती है जिसकी वजह से वो टिक 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 होकर मोटर बंद भी हो जाती है। तो एक बार ये दो कंफर्म करने के बाद ही हेड बदलना है। अच्छा, सर्वो एरर में भी मतलब क्लियर हो पाता है कि हाँ मतलब ये हेड मोटर का एरर है, कुछ भी ऐसे अलग अलग एरर आएंगे, ये सब आपको कब एरर आएगी,
सर्वो एरर ने ये सब, ये टर्मिनल में दिखाएगा आपको। टर्मिनल मतलब एक डोंगल आता है, उसमें हम आपको हार्ड डिस्क लगा के दिखा सकते हैं। तो उसमें ये जो एरर आती है, अभी कोई कमांड दिया आपने और लॉक इसमें गए, टर्मिनल मोड में गए और वहां पर एरर आ सकती है, तो वो सब हमारा इस हिसाब से कुछ एरर आएगी। तो यही चीज हमको समझाना है कोर्स में। ठीक है, बोलो कोई डाउट्स है? जयंती, मिलिंद? प्लीज गो। हाँ, मैंने खाली अभी डाउट्स तो नहीं होंगे, मैंने आपको बताया सीगेट फॉर्मवेयर में क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इसको हमको जब कोर्स करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि लॉन्ग टाइम बिजी जैन है। बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं। Many user buy the tools like MRT, PC3000, DFL, SCDI, DD3000, ये सब टूल्स हमारे खरीद लेते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है उसको कैसा रिपेयर करेंगे और रिकवरी यू टूल कैसा यूज करना, उसको 80-90% तक यूटिलाइज कैसा करना। कितने को पता नहीं होता, जो खाली डिस्क इमेज बनाने में ही काम में लेता है, डिवाइस मैनेजर में कॉपी नहीं होता तो यहाँ लगा के कॉपी कर लेते, बस इतना ही काम करते कितने टूल में। और जिसको सब ज्यादा पता होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन यूज करके उसको फुल यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा एक है। इन दिस कोर्स यूजर विल नो हाउ टू रिपेयर द सीगेट हार्ड डिस्क फर्मवेयर थ्रू द एमआरटी टूल्स। हम क्या बताएंगे, एमआरटी टूल्स के हिसाब से बताएंगे, लेकिन अगर आप एमआरटी टूल समझ लिया तो आप कोई और टूल में भी सेम कमांड, सेम ऑप्शन, सेम सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन इसमें दो प्रोसेस है, एक तो सिर्फ टर्मिनल कमांड और एक फर्मवेयर एक्सेस। तो टर्मिनल में आप कमांड डाल के डाल सकते हैं और दूसरा फर्मवेयर एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्मवेयर का भी एक काम है और एक टर्मिनल। फर्मवेयर एक्सेस के लिए आपको एडवांस टूल चाहिए और सिर्फ टर्मिनल कमांड आप हाइपर टर्मिनल से भी दे सकते हैं। तो ये दो टीम। ठीक है, बिफोर दिस कल्स यूजर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कोई भी कंप्यूटर इंजीनियर है वही कर पाएगा, डायरेक्ट प्रेशर कोई नहीं होगा, या उसको लॉजिकल रिकवरी मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड कैसा रिकवरी करते हैं उसका आइडिया होना चाहिए। द कोर्स डिजाइन स्टेप बाय स्टेप, देखो मेरे WD का जैसा आपने कोर्स पढ़ा उसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप कोर्स। थोड़ा लेंदी लगेगा क्योंकि समझाने में, नए आदमी को समझाने में स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है, और उसको समझाने के लिए हमें ये प्रैक्टिकली एक एक कमांड डाल के दिखाना पड़ता है। टी लिस्ट क्या है, जी लिस्ट क्या है, एनआरजी लिस्ट क्या है, ये सब समझाना पड़ता है, तभी उनके दिमाग में आएगा। अगर आपको सिर्फ केस करना है तो एक दो केस करूंगा, लेकिन आपको बाउंस जाएगा कि सर ने क्यों ये केस में क्या करा, कैसा करा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारा स्टेप बाय स्टेप है, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन जब आपका बेस क्लियर होगा, शॉर्ट पिन, अब शॉर्ट पीसीबी को शॉर्ट क्यों करना, काय के लिए करना, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर करते क्यों, क्या इसकी इफेक्ट आती है, मोटर को स्टॉप क्यों करनी पड़ती है, वो सब इसमें आपको समझना है। तो इसके लिए हमारा क्या है क्लास, स्टॉप बाय स्टेप एक्सप्लेन ऑल द कंसेप्ट इन डेप्थ, सो इट विल बी लेंदी, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन ये बेस क्लियर करने के लिए। बट यू विल बी सेल्फ डिपेंडिंग आफ्टर दिस ऑल लेवल क्लियर। ये क्लियर करने के बाद आप सेल्फ डिपेंडिंग, मतलब अभी हमारी बात हुई थी सर से, तो वो क्या बोल रहे हैं कि PC3000 वाले या MRT वाले वो खुद करके दे देते हैं, वो करके दे देते हैं। सरोज सर को भी ये प्रॉब्लम है ना, MRT वाले करके दे देते हैं या कोई भी यूजर्स के पास से काम करवा लेते हैं, लेकिन वो क्या करता है क्या नहीं करता उनको पता नहीं चलता। तो सेल्फ डिपेंडिंग का मतलब क्या है कि वो कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये कमांड क्यों डाल रहा है, काय के लिए डाल रहा है, कैसा डाल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको बेस क्लियर होगा, फिर दो चार सपोर्ट लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको टूल यूटिलाइज करने का समझ में आएगा। ठीक है, हमारा ऑल द ट्रेनिंग इज ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल। देखो ये जो भी क्लास रहेगा वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, एक्सपीरियंस और वर्कशॉप आपके ऊपर है। यूजर हैव टू डू द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस बिफोर डूइंग वर्क ऑन कस्टमर हार्ड डिस्क। जो भी कस्टमर हार्ड डिस्क पे काम करने से पहले उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेना है और एक्सपीरियंस लेना है, तभी आप कस्टमर की हार्ड डिस्क पे काम करो। ये एक चीज खास ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हमारे 4 लेवल ऐसे बनाए। लेवल 1 बेसिक ऑफ द स्टोरेज, जिसमें हार्ड डिस्क बेसिक स्टोरेज, सीगेट हार्ड डिस्क फर्मवेयर बेसिक आएगा। दूसरा एक आएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग सीगेट टर्मिनल कमांड। ये टर्मिनल कमांड क्या है, यहाँ तक का एक कोर्स होता है जिसको बेसिक कोर्स बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपके बेसिक कोई भी एडवांस टूल्स के बगैर आप छोटा मोटा रिपेयरिंग काम कर सकते हैं। जैसे एक डोंगल आता है, डोंगल क्या आता है, F3 के कमांड रन करने के लिए एक डोंगल आता है।
अगर कोई के पास कोई एडवांस टूल नहीं है तो वो डोंगल से भी ये छोटी मोटी हार्ड डिस्क का काम आप यहाँ तक कर सकते हैं लेवल 2 का। लेकिन आपके पास फिर एडवांस टूल्स है जैसे MRT या PC3000, DAPL, ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं, SCDI वो सब ले आए तो फिर आप ये आगे जाओ। उसमें आप फॉर्मवेयर भी रिपेयर कर सकते हैं, रोम एडेप्टिव है ये वो सब कर सकते हैं, ठीक है। डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब काम आप दूसरे एडवांस टूल से आप कर सकते हैं। ये एडवांस MRT टूल के लिए और केस स्टडी है। हाँ, ये सब हो जाने के बाद हमारी क्लास यहाँ तक रहेगी। ये सब हो जाने के बाद यूजर्स को खुद के हिसाब से वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर द कोर्स, हाँ, ये सब आपको वर्किंग एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा आपके घर पे या कोई भी स्क्रैप हार्ड डिस्क खरीद के उसको चालू करके थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के बाद ही कस्टमर की हार्ड डिस्क पे हाथ आए, ठीक है। तो ये हमारे लेवल होंगे जो क्लास हम पढ़ाएंगे या जो कल से चालू होगा हमारा, जिसमें आप लोग एनरोल हुए हैं, उसमें इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम क्लास चलाएंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, और ये आपको खुद को करना है कॉन्फिडेंस, ठीक है। हम 2-4 केस को बताएंगे कि भाई ऐसा केस होगा तो ये, या फिर आपको स्टेप लिखा देंगे तो उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टीच एंड एक्सप्लेन अप टू लेवल 4, लेवल 5 आपको करना है, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही आएगा, इंट्रोडक्शन जो हमने WD कोर्स में करा उसको बेसिक स्टोरेज बोलते हैं। जैसे ये तो किसी ने जिसने WD कोर्स कर लिया उसको ये आता होगा, जो नहीं है उनको पहले ये आपका वीडियो भी देखना है। इंट्रोडक्शन टू स्टोरेज मीडिया, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ASCII क्या है, नंबर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। देखो हमको एकदम डीप में जाना है। डीप में जाने के लिए आपको डेसिमल क्या है, बाइनरी क्या है, ऑक्टल, ये सब समझेंगे तो आपको काम अच्छे से होगा, ठीक है। अच्छे से काम करने के लिए ये सब नॉलेज लेना जरूरी है। लेकिन अगर किसी को स्किप कर देना है तो स्किप भी कर दो, कोई बात नहीं। आपको क्या कि MRT खुद काम करके देगा। लेकिन जब MRT में हेक्सा एडिटिंग देखेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ लिखा होगा 0A 0B, हाँ 0F FF ऐसा कुछ लिखा होगा तो आपको पता नहीं होगा FF मतलब क्या है, ठीक है। तो ये एक पहला बाइनरी, ऑक्टल और ASCII क्या है, हाँ, डाटा स्टोर कैसा होता है, MBR GPT पार्सर, ये बेसिक के लिए। जिसने WD कोर्स कर लिया हो या कोई और बेसिक करा हुआ तो डायरेक्ट आप सीगेट में जाएंगे तो ये स्किप कर सकते हैं आप, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। MBR क्या, पार्टीशन क्या, C ड्राइव का, G ड्राइव का, ये सब हमारा आ गया। CHS, LBA, PBA ये सब हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। और नीचे जो लाइट होती है VG, DRD, DSC, जो भी टूल रन करते हैं उसके नीचे से लाइट होती है। तो स्लाइड का इंडिकेशन क्या है, VG मतलब क्या, ड्राइव रेडी क्या, DSC, DF ये सब है, ठीक है। फिजिकल ब्लॉक एड्रेस, LBA, हेड 0, हेड 1, ये सब भी हमारा को समझना है। उसके लिए क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपको क्लियर करना पड़ेंगे क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हमारा सीगेट का क्लास चालू होगा। तो सीगेट का मॉडल नंबर, सीगेट की फैमिली कौन सी है वो होगी, सीगेट को मॉडल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बायोस, रोम, ये सब हमारा नॉर्मल। मैं थोड़ी नोट्स के बारे में डीप में चला जाता हूँ, नोट्स में बता देता हूँ आपको तो समझ में आएगा। देखो फैमिली कौन सी है, F3, ओल्ड और न्यू, तो ये फैमिली के बारे में बताएंगे। फिर फैमिली के नाम क्या क्या आती है, बाराकूडा, मोमेंटम, ये वो सब अलग अलग नाम है, DB3, सेंसेट है, सैप्टा, फेरोन। हमने ऐसा एक चार्ट खुद ने बनाया, इंटरसॉफ्ट इंस्टीट्यूट वालों ने बनाया है फुल चार्ट, जिसमें बताइए 2.3 अब 3.5 साइज की हार्ड डिस्क होगी। उसकी फैमिली आईडी क्या है, 2D, फैमिली का नाम क्या है, ब्रिंक्स, और उसका मॉडल नंबर कैसा स्टार्ट होता है, 7200.11। उसमें मॉडल की लास्ट डिजिट क्या होती है, जैसे ST3500 320AS, 323AS जैसा कुछ भी होगा। और उसमें अलग अलग फॉर्मवेयर कौन सा नंबर का यूज होता है वो लिखा है। तो ये अक्खा हमारा चार्ट होगा जिसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है हर फैमिली। जब आप MRT चालू करेंगे तो उसमें फैमिली कोड बताएगा, ओके। ये फैमिली कोड है अलग अलग, जैसा WD में हमारी फैमिली थी, इसको भी फैमिली बोलते हैं। तो कुछ फैमिली में लॉक होती है और कुछ फैमिली अनलॉक होती है। ये देखो ये सब अनलॉक है, हाँ, और ये लॉक है लेकिन अनलॉक नहीं हो पाएगी ऐसा। ये फैमिली के बारे में बताएंगे। देखो मैं अभी फास्ट जा रहा हूँ, इसको हमको समझना है। मॉडल नंबर कैसा पहचानेंगे, PCB नंबर कैसा है वो सब हम पहचानेंगे। टर्मिनल कमांड क्या है, तो टर्मिनल कमांड को किसको बोलते हैं। और फिर हमारे रोम में क्या क्या होता है, तो रोम में RAP, CAP, SAP, रोम को समझना है। रोम में कौन सी चीज कैसे सेटिंग करता है, कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, कौन से मॉड्यूल नॉट इम्पोर्टेंट है, ये सब भी हमको देखना है क्लास में। ये सब मॉड्यूल के बारे में लिस्ट दी गई। फिर PCB को शॉर्ट करना होता है तो शॉर्ट क्यों करना होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों शॉर्ट किया जाता है, वो सब इसमें आएगा, ठीक है। तो ये सब हमारी क्लास में चलेगा। मैंने जैसे बेसिक बताया,
मॉड्यूल 2। दूसरा आएगा एक एक टर्मिनल कमांड। टर्मिनल कमांड मतलब यहाँ पर सीगेट में दो टाइप के कमांड जाते हैं। एक तो टर्मिनल प्रॉम्प्ट। टर्मिनल प्रॉम्प्ट मतलब जो मैंने हार्ड डिस्क की कल बताई थी आपको, एक ये होगा कनेक्शन पोर्ट, वहां से होगा। देखो ये मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर एक कनेक्शन है, मैंने कल बताया था आपको। देखो यहाँ एक कनेक्शन है 4 पिन के। यहाँ हमारा पावर है, साटा का पावर है। हाँ, साटा का पावर है। यहाँ पर डाटा है और यहाँ पर 4 पिन लगे। हाँ, उसको बोलते हैं हमारे टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल यहाँ लगता है। तो ये टर्मिनल हमको यूज करना है। ये टर्मिनल कैसा लगाएंगे, ये सब पूरा सिलेबस आएगा। देखो ये सब होगा जंपर कैसा मारना, शॉर्ट, ये क्यों करना पड़ता है, वो सब इसमें अक्का कोर्स आएगा। तो ये पूरा हमारा इस मॉड्यूल में आएगा। सेकंड, अब टर्मिनल कमांड किसको बोलते हैं? टर्मिनल, वो टर्मिनल हाइपर टर्मिनल में कौन से कमांड है? जी लिस्ट क्लियर करने के लिए कमांड क्या है, पी लिस्ट क्लियर करने के लिए क्या है, एनर्जी लिस्ट, हेड डिफेक्ट, ये सब हमारी स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये हमको बाद में देखना है। टर्मिनल कमांड क्या है, फॉर्मेट रिस्टार्ट, फिर एक दो केस सॉल्व करके दिखाएंगे। ये सब पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है। तो कौन से कमांड से व्यू, टी लिस्ट, जी लिस्ट, टी लिस्ट, ये सब आता है, कैसा करना, वो कमांड है। इसलिए सीगेट थोड़ा हार्ड है, क्योंकि उसको हमको कमांड से जाना है। हाँ, उसको हमको कमांड से देखना है। तो इसके लिए हमारा सीगेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिसने डब्ल्यूडी करा वो इजी है, और डायरेक्ट भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकता है। तो इसके सब अलग अलग कमांड है। तो देखो क्लियर स्मार्ट के लिए कमांड है /1 and 5, इसे सब हमको समझना है। कौन सी कमांड से क्या होगा, कैसा चलेगा, वो सब इसमें आएगा। उसमें क्या था, डब्ल्यूडी में हमने जो करा था, तो मेनू में गए और क्लियर स्मार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर टर्मिनल कमांड से आपको ये क्लियर स्मार्ट करना पड़ता है। तो ये हम आप लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सब कमांड होंगे। इस कमांड के बाद हमारी हार्ड डिस्क का रोम क्या है, रोम की कितनी फाइल है, मॉड्यूल कौन से, सिस्टम फाइल कौन से है, सीपी फाइल कौन से है, वो क्या प्रॉब्लम है तो कौन सी फाइल का बैकअप लेना चाहिए, पी लिस्ट कौन सी फाइल में, टी लिस्ट कौन सी फाइल में है, वो सब हमको समझना है। अब ये सब समझने के बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगे तो आपको पता चलेगा उसको कैसा सॉल्व करना है। तो ये सब पूरा हमारे को स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, तो ये कोर्स जो हमने सीगेट का डिजाइन करा है उसमें ये सब को आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब और भी बहुत चीज आती है। मैं एक बार एमआरटी चालू करके दिखा देता हूँ। अभी देखो बाउंस जाएगा, अभी जो भी नए यूजर्स है उनको बाउंस जाएगा। क्यों? कि मैं थोड़ा फास्ट में हर चीज बता रहा हूँ, तो अभी आपको बाउंस जाएगा। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमको करके दिखाना है। देखो ये स्टेटस लाइट है हार्ड डिस्क की, बीजी, डीआरडी, डीएससी, ये सब है। यहाँ बिजी मतलब हार्ड डिस्क में कुछ प्रोसेस चालू है। बिजी हो जाने के बाद डीआरडी, डीएससी आना चाहिए, मतलब हार्ड डिस्क रेडी टू एक्सेप्ट कमांड। अगर कंटिन्यूस बिजी रह रहा है मतलब हार्ड डिस्क में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि जो अंदर 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 घुमाई कर रहा है, अंदर अंदर घुमाई कर रहा है, रुकता नहीं, तो वो बिजी। डीआरडी, डीएससी मतलब बिजी के बाद डीआरडी, डीएससी आया, इसका मतलब हमारी हार्ड डिस्क ओके हो गई, चालू है, अब कोई भी मैं कमांड दे सकता हूँ। तो यहाँ पर भी हम जब सिलेक्ट करते हैं ऐसा, तो सीगेट आता है और F3 फैमिली आती है। जब हम इसको रन यूटिलिटी करते हैं तो ये एक ऑप्शन देगा फैमिली सिलेक्शन का। देखो, हाँ, ऑटो चेक कर रहा हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली फैमिली ले लिया। देखो यहाँ पर सीगेट की आती है, ओके करा तो यहाँ ये रन हो रही है। देखो कौन से रोम मॉड्यूल है, एड्रेस क्या है, वो सब इसका लोड हुआ। ये सब हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर भी कुछ बहुत सारे ऑप्शन है। देखो, ये सब हमको समझना है। अब इसमें भी डिस्क रिपेयर टूल है। देखो अलग अलग हेड डिपॉप करना, एक हेड हटा देना, एक हेड रखना, ये सब भी हम कर सकते हैं। हाँ, तो ये हेड डिपॉप करना, देखो यहाँ लोडर है, ये सब भी है। सर्विस एरिया टूल में एडिट एचटीटीपी आईडी, पासवर्ड टूल, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। और यहाँ भी देखो बैकअप एंड रिस्टोर में बैकअप, सिस्टम फाइल, ये वो सब चीज इसमें दिया हुआ है। ये सब हमको समझना है। कितने लोग यूटिलिटी में टूल लेते हैं लेकिन किसी ने अभी तक कोई कुछ फंक्शन ही नहीं समझ में आया कि भाई ये फंक्शन से क्या होता है। तो हमको ये जब थर्ड और फोर्थ लेवल में जाएंगे तो ये सब हमको समझना है।
और इसमें यहाँ एक टर्मिनल कमांड आता है, देखो यहाँ टर्मिनल ये आ गया। जरा 2 मिनट, ये टर्मिनल कौन से प्रॉम्प्ट पे लगाए हैं वो हमको दिखाना पड़ता है, अभी नहीं लगाया है। अभी टर्मिनल प्रॉम्प्ट लगाते हैं तो ये ऐसा लगाते हैं हमारा, ये टर्मिनल प्रॉम्प्ट आता है, ये MRT का टर्मिनल है। अगर टर्मिनल कमांड भी रन करना है तो आप कोई और भी यूटिलिटी कर सकते हैं। देखो ये टर्मिनल कमांड है, टर्मिनल प्रॉम्प्ट, ये हार्ड डिस्क में लगाना पड़ता है, सीगेट में यहाँ पर लगाना पड़ता है। हाँ? मैं यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ टर्मिनल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो आ गया टर्मिनल, इसको टर्मिनल, हाँ ये हमारा टर्मिनल है। यहाँ पर हम इसको कमांड देते हैं, क्लियर जिलिस, क्लियर पीलिस, टीलिस, ये सब कमांड आएंगे। कौन से कमांड से क्या होंगे वो भी हमको इसमें समझना है। कौन से कमांड है, देखो ये सब अलग अलग कमांड, लेकिन कौन से कमांड से क्या होता है, कब कौन से कमांड रन करना, ये सब भी है। दूसरे कुछ इसमें रेडीमेड भी कुछ रिपेयर के ऑप्शन दिए हुए, देखो। हाँ ओके, और भी कुछ शॉर्टकट में एक्सेसिबिलिटी में भी और दिए, देखो सेट मैक्सिमम एलईडी, स्मार्ट रीसेट, स्मार्ट ट्रैक, ये सब को जब तक पूरा समझेंगे नहीं, आप डाटा रिकवरी को पूरा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस में है। अगर आप इसके टर्मिनल यूज कर लिया, समझ लिया, पूरा टर्मिनल कमांड आपने पूरा समझ लिया, फिर आपके पास PC 3000 है या DFL है या PC 3000 SCDIV है या DD 3000 है, कोई भी टूल में आप ये कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, अभी नई हार्ड डिस्क में अनलॉकिंग अनलॉकिंग आती है, तो लॉक अनलॉक कैसा करना, क्योंकि लॉक अनलॉक भी हम यहाँ से रोम टूल में जैसे रोम का फर्मवेयर अनलॉक करते हैं, उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो पैच मारता है। तो कौन सी हार्ड डिस्क में लॉक है उसको पैच मार के कैसा अनलॉक करना, फिर कौन से एक्सचेंज कमांड रन करना, वो सब स्टेप है। देखो रैम में भी जाओ, DT प्लेस मॉड्यूल F3 सिस्टम फाइल में जाओ तो सिस्टम फाइल रीड राइट करना हो तो वो सब कर सकते हैं। तो सीगेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आटी कुटी करने से कितनी हार्ड डिस्क है तो हमने ऐसी ही रिपेयर करी, बिजी वाली 3G स्टेप मार मार के हमने 4000 5000 2000 उसे अमाउंट किया। ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आते, 1 सेकंड में हम बना सकते हैं और उसके आराम से पैसे ले सकते हैं। कुछ लोग तो बहुत पैसे लेते हैं, एक एक काम के लिए 10,000 भी ले लेते हैं, है ना। तो छोटे छोटे काम के लिए सबका रेट होता है, जिसका क्या इन्वेस्टमेंट है क्या नहीं है। तो यही छोटे काम होता है, वन क्लिक रिपेयर में भी आप 10,000 5,000 भी लेते हैं, कोई 2,000 में भी कर देता है, सबकी अपनी चॉइस है। मैं कितने डीलरों को तो देखते हैं, हम 2-3 हजार में कर देते हैं, वो 5-6 हजार यूं ही कमा लेते हैं आराम से, हमारे पास करवा के भी, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, वो अब सबका एक्सपेंसिव है, सबका रूल है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम चलना है तो एक संबंध बनाना है, तो थोड़ा एवरेज रखना है। इससे क्या होगा कि कोई कस्टमर ने देख लिया कि यहाँ 10,000 में ना वही चीज कहीं 2,000 में कर देता है, तो दूसरी बार वो अपने पास नहीं आता। तो कस्टमर का रूल्स है, जैसे हम कॉमर्स वाले बच्चे क्या जानते हैं, प्राइस इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, लाइक दैट। अगर प्राइस कम करेंगे तो सप्लाई ज्यादा आएगा, एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा, लाइक दैट। तो हमारा भी क्या रूल है, कम बजट रखो, ज्यादा कस्टमर आएंगे, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और काम का भी वर्क बढ़ेगा। अगर ज्यादा प्राइस रखा तो क्या होगा, कस्टमर धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे, फिर हमको बैठे रहना पड़ेगा, तो एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें मेन एक्सपीरियंस है। अगर आप एक दिन में 10 हार्ड डिस्क रिपेयर करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, ज्यादा से ज्यादा डिस्क आती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, नहीं ये करने से ये करने से। लेकिन अगर आपके पास रोज का एक ही हार्ड डिस्क आएगा तो आपको एक्सपीरियंस कम मिलेगा। तो आपको सबकी चॉइस है, जिसको जैसा करना है वैसा कर सकते हैं। ये तो मैंने जैसे एक आइडिया दिया आपको। ठीक है, तो हमारे सीगेट के कोर्स में ये सब रहेगा, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो ये है इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर। अभी जिसने WD देख लिया, वो WD का जो काम है, मॉड्यूल रोम उसका जो भी ऑप्शंस है, LDR लोड, डायरेक्टली लोड, उसको अभी साइड पर डाल। जब आपके पास हार्ड डिस्क आए WD तो वो दिमाग में उठाना, जब सीगेट आए तो जो ये अभी कोर्स हो रहा है उसको दिमाग में लाओ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर WD चालू करा तो आप यूं मत समझो कि ये टर्मिनल कमांड लगाना है, कि नहीं, WD का दिमाग अलग, सीगेट का दिमाग अलग। ओके, उसके रोम की फाइल अलग, सीगेट की रोम RAP SAP CAP अलग, उसके मॉड्यूल अलग, इसके सिस्टम फाइल अलग, इसके रेसिपी फाइल अलग, ऐसा कर। काम तो वही है, लेकिन सबका प्रोसेस अपना अपना है। अभी हिटाची में जाएंगे, तोशिबा में जाएंगे, उसका भी अपना अपने हिसाब से अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि रोम पीले जीले सबको अपने हिसाब से दिया। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने इसको बताया है। तो हमारी जो कल से क्लास चालू होगी, पहले जो फ्रेशर्स है उनको मैं पहले वो वीडियो दे दूंगा और उसको थोड़ा फास्ट में क्लियर करके फिर मैं हार्ड डिस्क का स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराऊंगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ, वर्चुअल स्टार्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये सब आपको समझना होगा। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको आगे जाना। वर्चुअल स्टार्ट है, फिर और दो तीन चीज है। देखो ये सब बहुत सारे पैच है। ये कितने लोग MRT यूज करते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं है क्या करना है। सरोज सर पता है आपको? माइक माइक बोलते हैं कि जब फर्मवेयर अनलॉक करते हैं तो यहीं पे तो आगे पीसीबी, सॉरी, ये एलईडी एरर देता है हाँ, जब ये सब ऑनलाइन पैच टूल पे। करने के होते हैं। ये सब मगजमारी है। एक बार आपको हम्म। थोड़ा आइडिया आनी चाहिए कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। फिर और भी बहुत सब है, रोम रोम एडेप्टिव, ये वो सब बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, वो सब आपको पता होना चाहिए। हाँ, सब बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, मैं अभी सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हमारे कोर्स में क्या क्या होगा, कैसा उसको हम बताएंगे। ये रिपेयर का थोड़ा कम रहेगा, बाकी सब लोडर क्या है, ये क्या है, वो सब हमको समझना है। जैसे हमने WD का कोर्स देखा, स्टेप बाय स्टेप, पहले उसको मॉडल फैमिली समझाया, फिर छोटे मोटे काम बताए, फिर बड़े काम बताए, फिर डिलीट करके सब सारी सारी डिलीट करके फिर लोड करके भी बताया। वो सब आपको समझ में आ गया। मतलब मैं प्रैक्टिकली तुम्हारे सामने ही वो आर्टिस्ट को बिगाड़ता था, फिर इसको चालू करवाता था कि कैसा चालू करना है स्टेप बाय स्टेप, वो सब देखते थे। और 2-3 केस स्टडी भी दी थी। इसी तरह हमारा सीक्रेट का क्लास। ठीक है, अब बोलो किसी को कुछ क्वेरीज है तो इसके बारे सर जैसा कि आप बता रहे थे कि फर्मवेयर का भी इशू आता है तो 3.86 जीबी दिखाता है, में। तो उस केस में ये सॉरी, रोम का, रोम यदि खराब होगा तो उस केस में भी 3.86 जीबी दिखाएगा। वो कम तो चांस क्या, है, लेकिन उसको भी एक बार चेक कर लेने का, रोम या सर्विस एरिया में। तो उस केस में क्या जिसका रोम खराब होगा, क्या उसका हार्ड डिस्क का डेटा निकालने का पॉसिबिलिटी रहेगा या बिल्कुल नहीं? रोम खराब है तो वो देखना पड़ता है, रोम एडेप्टिव पैरामीटर से होता है कि नहीं, उसका एक प्रोसेस है। वो कुछ कुछ फैमिलीज में अलग अलग ऑप्शन आते हैं, तो वो हमको करके देखना पड़ता है। अगर वो सॉल्व नहीं होता तो फिर हमको हेड के पीछे जाना। तो ये कोर्स के बारे में कोई और कुछ क्वेरीज हैं? मिलिंद सर, नारायण सर, जयंती भाई और आगे हमारे आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। नहीं नहीं, मैं अभी कोर्स कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ, खाली कोर्स कंटेंट। आई हम मीन फेयर बताएंगे इनफ, फेयर इनफ। टॉपिक जाएंगे। निर्मल सर, तो ये हमारा कल से जो सिलेबस चलेगा वो ये है, और कल का टाइम हमारा 9:30 का है, थोड़ा जल्दी कर लें। 9:30 बजे ले लीजिए सर, क्योंकि हाँ थोड़ा सा लेट नाइट होने से सुबह भी थोड़ा गड़बड़ हो जाए। हाँ, अब हमने 9:30 का करा। अभी ये ड्यू टू प्रॉब्लम था हमारे यहाँ, रमजान थी, तो वो हमारा प्रोसेस में थोड़ा लेट हो जाता था, तो उसके लिए 10 बजे रखा था। अभी 9:30 बजे रख रहे हैं। ठीक है, ठीक। ओके। हमारे साथ अभी भी केतन सर है, तो केतन सर भी बैकएंड में रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम रहा क्या है वो तो बताएंगे आपको। ठीक है, क्लियर आज का? सर इसमें भी यस सर। इसके कुछ क्वेश्चन WD आंसर जैसा इसमें मैं भी डोंगल दूंगा। आएगा। हाँ, जैसे WD में आप डोंगल देने की बात कर रहे थे, वैसे इसमें भी कोई डोंगल नहीं, आएगा अलग से? देखो सीगेट का एक डोंगल है, आपके मुझे को एड्रेस कॉरियर कर दो, आपका मुझे हाँ। एड्रेस कॉरियर कर दो, मैं डोंगल आपको कॉरियर करता हूँ। 1-2 दिन में आ जाएगा आपके पास। तो मैं जैसा क्लास में बताऊँ वैसा आप नॉर्मल हार्ड डिस्क जो जूनी है 500 GB तक, उस पर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं टर्मिनल कमांड तक, अगर आपके पास MRT नहीं है तो। जैसे मिलिंद सर के पास नहीं है, निर्मल सर के पास नहीं है, और हमारे नारायण सर के पास भी MRT नहीं है, तो वो बेसिक टर्मिनल कमांड पे आप थोड़ी काम करके छोटे मोटी हार्ड डिस्क को चालू कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जो लॉक वाली हार्ड डिस्क है उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी, उसके लिए एडवांस टूल चाहिए। लेकिन जो विदाउट लॉक है तो थोड़ा टर्मिनल की आप प्रैक्टिस करो, या फिर जब MRT ले रहे हैं तब आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेकिन अभी जो 1 TB के नीचे वाली हार्ड डिस्क आप इजीली, कुछ कुछ कॉमन प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉर्ट आउट टर्मिनल कमांड से कर सकते हैं। क्लियर जीलिस, क्लियर पीलिस, एनाजिलिस, ये वो सब जो भी है, ट्रांसलेट रीजनरेटर, वो सब आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं डोंगल, आप मेरे को एड्रेस दे दो, जो जो कंफर्म है वो, तो वो मुझे दे दो, तो मैं आपको कल ही मैं कोरियर करता हूँ, ट्राई करता हूँ, कल कल निकाल देता हूँ। तो आप 2 दिन में जो बेसिक चलेगा वहाँ तक आपके पास मिल जाएगी। तो मैं आपको डोंगल बताऊंगा, उसका सॉफ्टवेयर दूंगा, तो वो आप सॉफ्टवेयर से
उसको कनेक्ट करो, कोई भी एक वर्किंग हार्ड डिस्क 500 GB या 250 GB सीगेट की ले लो, 500 GB या 1 TB तक, उसमें हम टर्मिनल कमांड के काम करें। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द हार्ड डिस्क। हम क्या टॉपिक कराएंगे, तो पहले मैंने ये इसलिए स्ट्रक्चर दे दिया कि जब हम स्टेप बाय स्टेप चलावे तो आपको पता होना है कि इसके बाद की क्लास में हमारे को क्या चलेगा, उसके बाद की क्लास में क्या चलेगा, वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर का डोंगल है या फिर टीएल? नहीं ये डोंगल है डायरेक्ट सीगेट विदाउट, जैसे एमआरटी का जो यूएसबी डोंगल है वो हैवी डोंगल आता है, 4000 के ऊपर आता है, लेकिन आप सब 4000 का डोंगल नहीं ले सकते, तो वो सस्ता वाला डोंगल से भी काम कर सकते, जब तक चले वहां तक आप चला सकते। मतलब वो सॉफ्टवेयर के लिए डोंगल है या फिर नहीं, डोंगल है जिसे यूएसबी टू टीटीएल बोलते हैं उसको, अच्छा यूएसबी टू यूएसबी टू टीटीएल डोंगल है, हम डोंगल बोलते हैं, लेकिन जिसको समझ नहीं पड़ती उसको डोंगल बोलते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट करता है यूएसबी टू टीटीएल 4 पिन पे, जिसमें एक आरएक्स, एक टीएक्स और एक ग्राउंड होता है। तो वो हार्ड डिस्क का जो टर्मिनल है उसको रीड करके यूएसबी से हमारे कंप्यूटर पे देता है, और वहाँ हम जो कमांड लिखते हैं वो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में राइट होती है। ये सब प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके, वो सब आपको क्वेश्चन आंसर धीरे धीरे क्लियर भी करना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छे से नोट दिए, कुछ सैंपल भी दिए आपको भी। जो D6 का D5 का मैं एक्सेस दूंगा, तो वहाँ भी कुछ नोट्स है हमारी, तो वो भी आप पढ़ो क्लास के साथ साथ, आप वो भी देखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके हिसाब से कर सकते। D5 हिंदी में भी आया सर? हिंदी में कुछ है और कुछ इंग्लिश में भी है, जो भी है। ठीक है, तो हम एक एक कमांड के साथ हमको बताएंगे। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं और कल से फिर हम स्टार्ट करते हैं 9:30 बजे। ओके, ठीक है, मिलिंद सर, जयंती सर, नारायण और निर्मल। ओके आज का क्लास, आज का Yes, sir. क्लास नहीं है, इंट्रोडक्शन है, कल से क्लास चालू है। यस सर, ठीक है सर। ओके, श्योर ओके Yes, ओके गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट सर। निर्मल जी कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को पर्सनली भेजो, मैं देखूँ। जी सर।